आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्शन चूल्हा। जैसे ये है इंडक्शन चूल्हा, ये इसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन चूल्हा ये एक इंडक्टिव कॉइल होती है इसके अंदर इंडक्टिव कॉइल होती है, इंडक्टिव कॉइल होती है जो प्रेरणा के द्वारा गर्म होती है, जो प्रेरणा के द्वारा गर्म होती है। जैसे ये है हमारा इंडक्शन चूल्हा है, इसको हम रिपेयरिंग करेंगे आज। तो ये आपका टॉपिक हो गया आज का। सबसे पहले इसको खोलेंगे हम। ये है इंडक्टिव कॉइल आपकी, इसको हम खोलेंगे। इसको हटा लिया। अब इसमें कुछ नहीं है, एक ये तार इसका जो प्रारंभिक होता है और जो एंड का तार है, ये है सिरे इसके लगे हुए, और ये है जो ये इसके सेंसर के है, ये तार है। इसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसके अंदर ये होती है टर्मिनल फंक्शनल आईसी है, ये फंक्शनल पीवीसी है, पीसीबी सॉरी, ये पीसीबी होगी फंक्शनल। इसको भी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, स्विच खराब होते हैं। जैसे ये ऑन ऑफ के ज़्यादा स्विच खराब होते हैं, तो स्विच को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें स्विच आते हैं इस तरह के, इस तरीके से स्विच आते हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वापस दूसरा लगा सकते हैं आराम से। बाद में करेंगे हम। ये फैन के तार अलग कर लिए। इसके अंदर जो पंखा लगा होता है, ये क्या करता है, इसकी जो हीट ऑब्जर्व करता है, इसकी जो ये गर्म होता है ना, ये इसके ऊपर डायोड और इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। डायोड जो होता है आपको मैंने बताया था, ब्रिज रेक्टिफायर और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। उसको हीट ऑब्जर्व करने के लिए पंखा लगाया जाता है, और ये हीट सिंक है, ये हीट को ऑब्जर्व ये करता है, ये कंप्लीट है। और ये आपकी इसकी ओवन की पीसीबी आ गई। इसके टर्मिनल को अलग कर लिया। न्यूट्रल और फेस ये दो तार बाहर से आएंगे, सर्विस लाइन, और इसको हमने अलग कर दिया पीवीसी को। ये हीट ऑब्जर्व है, इसको हीट सिंक बोलेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, ये होते हैं कैपेसिटर जो पावर फैक्टर को सुधारते हैं। कैपेसिटर ये आउटर कैपेसिटर है, जहाँ पर ये कोई लगती है ना, कोयल वाले ये कैपेसिटर लगते हैं, ये समांतर में लगते हैं। और एक ये कैपेसिटर है जो ये एसी वोल्ट आती है ना आपकी इनपुट, इसको पावर फैक्टर सुधारने में ये एक समांतर में लगाया हुआ कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये करंट कॉइल है। इससे हम चेक कर सकते हैं भाई क्या खराब है क्या नहीं है। अगर ये प्लेट, अगर ये पीसीबी अगर नहीं आपकी काम कर रही है, तो इसके अंदर एक आईसी आती है छोटी, फंक्शनल आईसी बोलते हैं इसको। ये आईसी इसके अंदर होती है, इसको हम चेंज करके वापस ये काम शुरू हो जाएगी। और इसमें कुछ नहीं, ये प्लेट डेड हो गई है, पूरी प्लेट जल गई है। इस प्लेट को हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर देंगे पूरी प्लेट को। ये उषा कंपनी का है, इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले दूसरी प्लेट देते हैं हम। ये आ गई सेम, इसको मिलाना जरूरी है। अगर ये नहीं मिल रही है तो दूसरी प्लेट देंगे हम। जैसे ये है, ये सेम है। अब इसको मिलाने का तरीका नहीं होता है, ये होता तरीका कि भाई ये फंक्शनल, जैसे ये पीसीबी है, काम करना जरूरी है। तो इसके लिए देखो ये और ये सेम होना जरूरी है।
ये देखो STB CLK डाटा 5 वोल्ट GND, तो ये भी इसके अंदर GND 5 वोल्ट डाटा CLK और STB ये होना जरूरी है, तब ये आपकी PCB काम करेगी। तो ये हो गया आपका PCB, और ये चेंज करेंगे हम आज। देखो नई PCB के अंदर क्या है, ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर है और ये एक ट्रांजिस्टर है। इसको हम चेक करना बाद में बताएंगे, जो भी है इसके अंदर क्या मिस्टेक होती है क्या नहीं होती है वो चेक करेंगे हम आज। अभी हम चेंज कर रहे हैं, अगर दूसरा आएगा तो हम इसको भी चेक करना बताएंगे तरीका इसका भी। ये कैपेसिटर हो गए, ये भी कैपेसिटर हो गए, ये 5 MFD का है, और ये है इस पर भी, ये देखो ये 0.33 MFD का है, इसमें लिखा हुआ होता है जितने MFD होता है। अब इसमें देखो वो ब्लैक वाला था, इसमें ये है कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, ये अलग अलग DC में काम करते हैं, इनके प्लस माइनस सिंबल होते हैं। ये देखो ये इधर माइनस का, इस तरफ प्लस का होगा। ट्रांजिस्टर में 3 टांगे होती हैं, ये ब्रिज है इसमें 4 टांगे, ये 2 AC इनपुट हो जाएंगे, 2 आउट DC हो जाएंगे, प्लस और माइनस। ये हम लगा देंगे इसके द्वारा। ये नई PCB हमने लगा दी है। ये फैन के लगा दी हमने तार, फैन चलना जरूरी है, अगर फैन नहीं चलेगा तो ये गर्म होकर PCB जल जाएगी या कैपेसिटर खराब हो जाएंगे। सॉरी, इसको सबसे पहले तार वो जोड़ने पड़ेंगे इंडक्टिव कोयल के। ये आपके इंडक्टिव कोयल आ गई, इंडक्टिव कोयल के तार सोल्डरिंग आयरन गर्म करके ये लगाना पड़ेगा। इसके अंदर बारीक तार आते हैं, ये इंडक्टिव कोयल है, और इसके अंदर महीन तारों को, बारीक तारों को साथ में जोड़ के ये कोयल बनाई गई है। ये बारीक तार क्यों दिए होते हैं, इसका प्रतिरोध कम करने के लिए। प्रतिरोध कम कैसे होता है, ओम का नियम है ना, उसके अनुसार कम करने का तरीका भी हम बताएंगे आपको। ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, एक तो पदार्थ की चालक की लंबाई पर, कटा क्षेत्रफल पर और तापमान पर, यह सभी पर निर्भर करता है। अब इसको हम सोल्डरिंग थोड़ा गर्म हो जाए, ये हो गया। ये आपके सोल्डरिंग आयरन है, और ये एक टिन और शीशे का बना होता है, ये होता है सोल्डर। ये सोल्डर वायर है, टिन और शीशे का अनुपात मिला होता है, 60-40 अनुपात में मिलता है। ये 60% और 40% अनुपात में मिलता है शीशा और ये टिन, सोल्डर वायर जिसको बोलते हैं। और ये आपका फ्लक्स है, पेस्ट, एक लिक्विड में आता है और एक आता है पेस्ट टाइप। तो ये लिक्विड वाला है हमारे पास, इसके जो टर्मिनल सिरे हैं ना वहाँ पर इसको, ये पेस्ट को लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसकी अशुद्धि हट जाएगी और शोल्डर है ना अच्छी तरीके से पकड़ करेगा। सोल्डरिंग करने का तरीका ये है। अभी ये गर्म नहीं हुआ है, टाइम लगता है इसके गर्म होने में।
सोल्डर पिघलना शुरू हो गया इसमें। ये मिल गया। नहीं हो रहा है, इसको वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। अब सही गर्म हुआ ये टाइम लेता है थोड़ा गर्म होने में। इसको सीधे नीचे गर्म कर देते हैं। ये हो गया इसका सोल्डरिंग। ये हो गया इसका सोल्डर। अब इसको हम प्लेट को लगा देंगे इस तरह से। ये हो गया और ये फैन के तार आ गए। और ये टर्मिनल एसी वाले जोड़ देंगे इसके साथ में। ये हो गया। और पीसीबी के ये हो गया। और ये आपके अब मिलान कर लेते हैं थोड़ा पुराने पीसीबी वाले से। अभी इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। मेन जरूरी है ये। अब इस तरह से ये लगेगी। तो सबसे पहले ऊपर DND +5 वोल्ट डाटा CL के STB सेम टू सेम इसकी लग गई है। ये कर दिया हमने। और इसको हम वापस स्क्रू पे दोबारा कस देंगे।
ये हो गया, और ये आपका आ गया इसके ऊपर का कवर। इसको हम लोग चेक करेंगे सही हुआ है या नहीं। ये देखो ऑन हो गया। इसके थोड़े ये खराब है, इसको हम वापस दूसरा लगा देंगे। ये हो गया सर। अब इसके ऊपर कोई बर्तन रख के चेक कर लेंगे। अभी ये पंखा चला गर्म होने के कारण ये ऑन ऑफ का है, ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। ये इसमें आ गई लाइटें सारी एकदम ओके है हमारा। ये ऑफ हो गया। ऑफ हमेशा इस स्विच से करना है, उस स्विच से नहीं करना है। काफी देर तक पंखा चलना जरूरी है। अगर पंखा नहीं चलेगा तो कंपोनेंट ठंडे नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, सीधा लाइट को बंद कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। ऑफ हमेशा इसी स्विच से करना है। इससे ऑफ करने पर क्या होगा, पंखा काफी देर तक चलता रहता है। चलने का कारण क्या है, ये कंपोनेंट है ना, ये ठंडे होने जरूरी है, इसलिए वो पंखा चलता है। हम क्या करते हैं, सीधा स्विच ऑन ऑफ कर देते हैं। ऑफ हमेशा स्विच से नहीं करना, इससे करना है। ये ऑन ऑफ होना चाहिए। इससे ऑन ऑफ होगा ना, पंखा अपना आप के काफी देर तक चलेगा, क्योंकि चलने से इसके जो कंपोनेंट अंदर के वो ठंडे हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। इसकी त्रुटि कुछ नहीं है, ज्यादातर इसमें स्विच है। ये देखो इसमें फ्यूज है, तो फ्यूज उड़ेगा। फ्यूज जल गया है, चेंज कर देंगे। अब इसका जलने का कारण होता है, इसमें ट्रांजिस्टर और एक बीज रेक्टिफायर रहते हैं, वो खराब हो जाने पर ये अपना आप ये कट कर देगा। अगर ये फ्यूज वापस लगाने वापस जल रहा है तो ये आप ट्रांजिस्टर और इसके ये जो रेक्टिफायर है वो चेक करेंगे। हम इसको चेक करेंगे। कैपेसिटर भी खराब हो सकते हैं, वो भी शॉर्ट हो सकते हैं, चेक करेंगे। इसको भी चेक, इनको चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा वापस। और इसमें कुछ नहीं, ये फंक्शनल आईसी है बड़ी बड़ी सी में, ये है। अभी इसकी ये जल गई है। इसमें क्या होते हैं, वो छोटे छोटे रजिस्टेंस होते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये पूरी जलने के कारण ये वापस पीसीबी हमने चेंज कर दिए, और ये हमारा सही से काम भी शुरू हो गया, ये चालू हो गया है। वापस इसको फेविस्टिक से चिपका देंगे।